Hello students, again I come back with honeydew textbook class 8 chapter 1 the best Christmas present in the world। पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम क्या करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। अब हम हनी ड्यू बुक जो आपकी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का दूसरा भाग करने जा रही हैं। तो पहले भाग में आपने देखा कि कैसे ऑथर एक अलमीरा लेकर आता है और एक अलमीरा के ड्रॉ में उसे एक लेटर मिलती है जो मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ के नाम पे लिखी होती है। अब वो निकाल के उसको पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है, ये सारी जो उसके लेटर लिखा हुआ है जो उसने जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। डियरेस्ट कॉर्नाइन उसकी वाइफ का नाम है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it first. Someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us, "Happy Christmas, Toppy, Happy Christmas." तो ये लेटर जो है मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ को लिखा है और इस लेटर में वो ये बता रहा है कि वो लड़ाई में गया है। कहाँ की लड़ाई में? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ब्रिटिश और जर्मन की जो लड़ाई हो रही है और मिस्टर जिम वहाँ पे लड़ने के लिए गया है और उसने बताया है अपनी वाइफ को कि आज बहुत ही एक उसने सुंदर सी जो है मॉर्निंग जो सुबह देखी है और वहाँ पे इतना क्वाइट है, क्रिप्स और क्वाइट जो है ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। वहाँ पे कोल्ड भी है, मींस ठंडी भी है, बर्फ़ भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम है वो क्रिसमस ईव का टाइम है, क्योंकि वहाँ अब क्रिसमस आ रही है इसलिए ये ऐसा मौसम वहाँ पे है, प्लेजेंट सा मौसम है। और उसने बोला कि मुझे ये बताने में आ रही है कि उसने बताया कि फ्रिस्ट मीन्स जर्मन, जो जर्मन लोग हैं उन्हें फ्रिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पे आपने देखा है टॉमी, टॉमी जो है वो ब्रिटिश लोगों को बोला गया है। ट्रेंचेस का मतलब है जहाँ पे जो पुलिस जो सोल्जर सैनिक हैं वो एक खड्डा खोद कर वहाँ पे अपने आप को अंदर छुपा के रखते हैं, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो वो अपनी ट्रेंचेस में से निकल कर वो क्या कर रहा था, वाइट फ्लैग वेविंग। कि आपको पता है कि जब कोई दुश्मन वाइट फ्लैग दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? सफ़ेद फ्लैग का मतलब होता है कि वो हमारे के साथ दोस्ती करना चाहता है। क्यों वो दोस्ती करना चाहता था जर्मन फ्रिस्ट? क्योंकि अब क्रिसमस आ गई है तो वो चाहता है कि हम अपनी दुश्मनी भूलकर क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करें। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did. But that suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted. Then there was another fist up on the parapet and another. तो आपने देखा कि कैसे वो जर्मन एक इंसान जो जर्मन है वो अपना वाइट फ्लैग लेकर वेव कर रहा है, ऐसे हिला रहा है और उससे मैसेज दे रहा है कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और उसको ये भी बोल रहा है कि आप कोई किसी को गोली नहीं लगाएगा। डोंट एनीबडी शूट, डोंट शूट लैड, लैड्स मीन्स कि लड़कों आप किसी के ऊपर गोली नहीं बरसाएंगे। मैंने ये फ्लैग जो वाइट कलर का फ्लैग मैं वेव कर रहा हूँ इसका मतलब होता है कि हम शांति वाला माहौल बना रहे हैं, एक फ्रेंड वाला माहौल बना रहे हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉज नॉट। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड. It is Christmas Day, Tommy. We have snappage, we have sausage. By this time, there were dozens of them walking towards us, no crossman land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. "Come on, boys,"
व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो जो लेखक बता रहा है कि मिस्टर जिम कह रहा है कि मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं ये हमें शूट ही ना कर दे ऐसे दिखाकर, लेकिन उसने फिर भी अपने जो है उसने अपने टीम को, अपनी पूरी बल्टन को बोला कि किसी ने ऊपर अपना सिर नहीं उठाना। क्या पता ये इसका कोई चाल हो, इसका कोई ट्रिक हो, लेकिन जर्मन बोल रहा है कि नहीं, आज क्रिसमस है, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। उनके पास बहुत सारे सॉसेजेस हैं, स्नैक्स वगैरह भी हैं और स्नैक्स भी हैं, और वो उनके साथ सब बातें शेयर करना चाहता है। वो उनको कह रहा है कि आप किस बात की वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे आओ और हम खूब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जिम बता रहा है कि जो जर्मन हमारे दुश्मन है, आज वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, आई वाज द ऑफिसर, आई शुड हैव stopped them there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता रही हूँ। ये लाइंस हमें बता रही हैं कि वो एक जिम जो है वो एक ऑफिसर है, वो सभी को गाइड कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा था कि ये हमें शूट कर देंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ कौन सा माहौल था, पीसफुल माहौल था वहाँ पे। और उन्होंने सभी ने क्या, ग्रे कोट वो पहने, खाकी कोट पहनकर वो एक दूसरे से मिलने के लिए वहाँ पे आए हैं। और वो कहाँ पे, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वो सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल रहे हैं और निकलकर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और वो और क्या बता रहे हैं कि एक लड़ाई के बीच में उन्होंने कैसा माहौल बना दिया है, एक शांतिमय माहौल बना दिया है। I looked into the eyes of the first officer who approached me, hand outstretched. Hands off, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. हैप्पी क्रिसमस। तो जो वहाँ पे से एक जर्मन ऑफिसर आता है, वो जिम को अपने साथ ऐसे उसको बाजू डाल के उसको ले जाता है और उसको बड़े ही प्यार से बोलता है कि आज हमारी क्रिसमस है, क्रिसमस करो। मैं वहाँ पे आपके जो वहाँ पे डुसेलडॉर्फ में बहुत बार आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं रह भी चुका हूँ। और वहाँ पे मैं कौन सा काम करता था, ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो प्ले करता था, एक वायलिन होती है जिसका नाम सेलो है, वो मैं उससे बहुत सारे जो है ट्यून्स निकालता था। कैप्टन जिम मैकफर्सन्स, आई रिप्लाइड, एंड a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. तो जब उसने जो जर्मन पर्सन था उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसने अपना उसका परिचय दिया। तो उसके बाद कैप्टन जिम ने बोला कि मैं एक इस टीम का कैप्टन जिम हूँ, आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकें हों। मैं एक स्कूल टीचर था और मैं कहाँ पे रहता हूँ, डॉर्सेट, जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में एक छोटा सा शहर है, वहाँ का मैं टीचर हूँ। डॉरेस्ट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, एंड वी टॉक कॉर्निन, हाउ वी टॉक। He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, he had never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. तो यहाँ पे उसने बोला कि मैं डॉरेस से हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ। जिम ने जब बताया तो तब वो जर्मन पर्सन बोला, वाह, वो तो जगह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वहाँ पे कितनी बार आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं सब उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जिम जो है उसका जो उसने उसकी फेस पढ़ लिया, उसका चेहरा पढ़ने के बाद उसने बोला, ये इंसान कभी इंग्लैंड आया नहीं, लेकिन इसने किताबों के ज़रिए, इसने स्कूल या किताबों के ज़रिए इसने इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जाना है और इंग्लिश भी उसने इन्हीं से सीखी है। तो जो जर्मन पर्सन था वो कहता है उसका फेवरेट राइटर कौन है, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट पोइम कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो
आपने देखा कि उसकी जो फेवरेट जो था पोएट थॉमस हार्डी और पोइम उसकी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। वी टॉक्ड ऑफ बादशाह एंड ग्रेवले ऑक एंड सर्जन ट्रॉ एंड डॉरेस्ट ही हैड ए वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो उसने अपनी फैमिली के बारे में भी मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि कैसा उसका एक छोटा 6 महीने का बच्चा भी है। और जब उसने जिम ने अपने सारे इर्द गिर्द देखा तो सभी लोग जो थे वो इंजॉय कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, खेल रहे थे और सभी बातें कर रहे थे। हैंड्सवर्थ and share what was left of your wonderful Christmas cake, Conin. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Conin. तो उसने अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसने बोला कि ऐसी पार्टी कभी उसने कभी देखी नहीं है कि दुश्मन के बीच में वो एक क्रिसमस केक को काट रहा है। Then someone, I don't know you, brought out a football. Grey coats were dumped in piles to make goal post. तो उन्होंने बोला चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। तो वो जो ग्रे कोट्स जिन्होंने पहने वो जाके अपना वो क्या लेकर आते हैं, फुटबॉल लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम अब फुटबॉल मैच भी खेलेंगे। तो हंस फॉल एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, हम क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे अपने पैरों के साथ, हम स्टैम्पिंग कर रहे थे। और ये सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको सर्दी ना लगे। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो इस लाइन में आपको ऑथर बहुत ही एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि जर्मन कह रहा है कि देखो अगर हम फुटबॉल मैच खेलते हैं तो इससे हमारी लड़ाई जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इस लड़ाई में इंसान कोई मरेगा नहीं, ना ही कोई बच्चा ऑर्फन मीन्स अनाथ नहीं होगा, और ना ही नो वाइफ बिकम विडोज मीन्स कोई विधवा नहीं होगी, उनकी कोई वाइफ भी विधवा नहीं होगी। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कैसे वो जो है खेल रहे हैं, कैसे वो देखो जो छोटी सी बीच में लैंड है तो वो आप देख रहे हैं इधर इन्होंने ग्रे कोट पहने हुए हैं और वो अपने खेल रहे हैं। एक जर्मन टीम है और एक किसकी है, ब्रिटिश जो है, ठीक है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। Hansel said, take care, Jim McPherson. I think that is what every soldier wants on both sides. Hansel said, take care, Jim McPherson. He saluted and walked away from me slowly, unwilling. That night back in our doggets, we heard them singing a choral and singing it quite beautifully. It was a silent night. We exchanged chorals for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो ये जो समा था उनका बहुत ही जल्दी बीत चुका। अब गेम भी ख़त्म हो गई तो हंस जो वो है वो कह रहा है, अब वो एक दूसरे से विदाई ले रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि जिम मैकपर्सन को कह रहा है कि टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना, अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठो। और सभी जो सैनिक थे वो भी ये चाहते थे कि सभी अपने घर की तरफ जाएं और वो चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो एक ख़त्म हो जाए और अपने अपने घरों में बैठकर वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाए। तो अब उस रात उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे अपने जो उन्होंने खेमे बनाए थे, डॉगेट्स जहाँ पे वो रह रहे थे, उन्होंने वहाँ पे बैठकर जो है क्रिसमस के जो सॉन्ग गाए उन्होंने, बहुत अच्छा। और इतनी प्लेजेंट नाइट थी वो। तो जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को बता रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में ये कभी भी भूल नहीं पाएगा कि उसने अपना कैसे क्रिसमस ईव यहाँ पे उसने सेलिब्रेट किया और उसकी मैम ये होल लाइफ उसके साथ ये यादें जुड़ी रहेंगी।
Dearest Conin, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. Your loving जिम। तो उसने सारा जो है उसको जिम ने अपनी वाइफ को एक लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, सारी चीज़ें उसको बताई हैं कि कैसे वो एक दूसरे के साथ पीसली खेल रहे हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है और वो कभी ये भूल नहीं पाएगा। और वो कहता है कि मैं होप करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तो ये जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जिम के द्वारा। मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ कॉनिन को लिखी है और उसने सारी जो है बातें बताई, कैसे उन्होंने लड़ाई के मैदान में भी उन्होंने क्रिसमस पीसफुली मनाई है। बच्चों इस स्लाइड में आपने क्या देख रहे हैं? मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डचेस इन ग्राउंड वेयर शोल्डर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। ट्रेंचेस जहाँ पे वो जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं दुश्मनों से। फ्रीस्ट इन ए फॉर ए जर्मन सोल्जर, एक जर्मन सैनिक का नाम है। पैरापेट जो होता है ब्रिज, और बालकनी जिसे कहा जाता है। स्नैक्स एक ड्रिंक है जो जर्मन इसे बनाता है, किससे? ग्रेन से, ठीक है, अनाज से बनाते हैं। देन टॉमी, ये जैसे जर्मन का नाम है फ्रिस्ट, वैसे इंग्लिश में ब्रिटिश जो है सैनिकों को टॉमी बोला जाता है। सेलो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, एक वायलिन की तरह है। और डॉगस ए शेल्टर फॉर शोल्डर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, जिसमें वो खेमे बनाते हैं, अपने आप को कवर करते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो है सेकंड पार्ट समझ में आ चुका है। थैंक यू। आगे हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ। ओके, थैंक्स।